हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का। आप मुझे बताएं, मीठा खाना सुन्नत है? कहिए हाँ। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, जो कहूंगा वही कहूंगा। मुझे पता है ये मिंबर रसूल है, यहां से धोखा देना अच्छी बात नहीं है। बाज लोग कहते हैं ना, कौन कौन नहीं सुनेगा, तो कुछ पब्लिक बेचारी भोलेपन में हाथ उठा देती है। तो ये क्या धोखा है? और वो जो नीचे बैठा है उसे पता है ऊपर बैठने वाला धोखा तो नहीं दे सकता ना, इस वजह से बेचारा वो धोखे में आ गया। एक मौलाना तकरीर करे थे पाकिस्तान में, बोले कौन कौन हुजूर से मोहब्बत नहीं करता है। मतलब उन्होंने एक गेम खेला, अपनी बातों में एक ऐसी बात पैदा कर दी, तो एक नौजवान लड़का बैठा था, वो समझ नहीं पाया उनकी बात, उसने हाथ उठा दिया। अब जब उसने हाथ उठाया तो वो लोगों ने मजाक उड़ाई उसकी, यार ये जौन सा है ना, यार ये तो बेवकूफ है। वो उसका दिल टूट गया। निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, कहते कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह जौन सा है ना, वो दिल तोड़ना है। वो चाहे किसी मुसलमान का हो या हिंदू का हो या ईसाई का हो। कुफ्र के बाद दिल टूट गया उसका। घर गया, रात को सो नहीं पाया। जब रात को सो नहीं पाया ना, बोला मैंने वो धोखे से उठाया, मगर उठाया तो हाथ गैरतमंद इंसान था। फिर उसके बाद रोने लगा, और रो के उसने अपनी चारपाई पे से उठा और चारा चलाने काटने वाली जो मशीन होती ना, उसके करीब जाके मदीने की तरफ देखा और कहने लगा, या रसूलल्लाह धोखे से उठाया था हाथ, मुझे माफ कर दीजिए। ये कह के उसने अपना हाथ मशीन के अंदर रख दिया, मशीन को तेज चला दिया। हाथ के जब टुकड़े कटते कट के नीचे को गिरते थे, और जब छींचड़े उसके गिरते थे, और जब खून निकलता था, तो रो रो के मदीने की तरफ कहता था, या अल्लाह गवाह रहना, और या रसूलल्लाह आप भी गवाह रहना, मैंने वो हाथ अपने जिस्म पे नहीं रखा जो चाहे धोखे से आपके खिलाफ उठा था, मगर मैंने उखाड़ तो दिया। बात मेरे कहने का मतलब ये, मैं उसकी वो तो अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया, मगर उन मौलवी साहब का क्या होगा, ये वो कयामत के दिन से भुगतेंगे। मैं अर्ज करता हूं आपसे साफ साफ बात बताइए, आप मीठा खाना सुन्नत है? गोश्त खाना? जल्दी बोलिए। ऐसी सुन्नत समझे मुसलमानों के मोहल्ले में चाहे कोई तरक्की हो ना हो, मगर गोश्त की दुकानों की तरक्की होती है। हंसने की बात नहीं, हंसिएगा मत, समझिए सिर्फ बात को। गोश्त खाना, मीठा खाना, मिसवाक करना, खजूर खाना, अगर खजूर खाना सुन्नत है, हलवा खाना सुन्नत है, मीठा खाना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, गोश्त खाना सुन्नत है, तो मुसलमानों को आपस में माफ करना भी तो सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये सुन्नत कौन अदा करेगा, ये बता दीजिए बस मुझे। इसका सवाल का जवाब चाहता हूं आपसे। मुझे बताएं, आप मीठा मीठा अच्छा लगता है, कड़वा कड़वा थूक देते हो? जो तबीयत को लगा वो शरीयत है, और जो तबीयत में नहीं आई वो शरीयत नहीं है। मुसलमानों को माफ करना भी तो सुन्नत है। बैठ जाइए, जगह दे दीजिए भाई, जगह दे, बैठ जाइए। तवज्जो है? देखिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? रात हो रही है, आप समझ रहे हैं। मेरी आदत नहीं, मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती। जब मैं मिंबर पे आता हूँ ना, तो मैं कभी बीमार भी हो जाता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। उसकी वजह यह है, मेरे इमाम ने कहा है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बड़े ध्यान से सुने और सब सुने मेरी गुफ्तगू, आराम से सुने। बताएं मोहब्बत का मतलब क्या है? मोहब्बत का मतलब है महबूब की बात को मान लेना, महबूब की मर्जी पर अपनी मर्जी को कुर्बान कर देना। आज बंदा छोटी छोटी मोहब्बतें करता है तो सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपने बाप की इज्जत, अपने घर की इज्जत, अपने सरमायादार, अपनी पैसे, अपना नाम, सब कुछ कुर्बान कर देता है। मगर मियां जब हुजूर से मोहब्बत की बात करता है तो बस नारे पर रुक जाता है। रबीउल अव्वल का जुलूस मनाना बहुत अच्छी बात है, मगर आपसे मैं सवाल करता हूं, मोहब्बत आज मेरी तकरीर जो है ना, माफ करने के ऊपर है। काय के ऊपर? बस यही एक मैटर रहेगा, इसके अलावा बदलेगा नहीं। माफ करने का। मोहब्बत का मतलब क्या है? मोहब्बत ये है, महबूब के रंग में रंग जाओ, जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं, मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आए, मोहब्बत इसे कहते। देखिए, आए, आके उन्होंने सलाम किया तो हुजूर ने चेहरा फेर लिया। अब मुझे बताओ, जिसका हुजूर सलाम न ले उसका कौन सलाम लेगा? जिससे हुजूर चेहरा फेर ले, और बताओ मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया, वो दूसरी जानब से गया, उसने दूसरी तरफ सलाम किया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, रोने लगा, चीख मार कर, मेरे नबी मुझसे नाराज है, क्या बात है?
न उठ सकेगा कयामत तलक, खुदा की कसम। जिसे नबी ने नजर से गिरा के छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल ने चेहरा फेर लिया, सियाबा से कहा मेरे नबी नाराज क्यों है? कहने लगा तेरे हाथ में अंगूठी है सोने की। कहा का सोना हराम हो चुका है, नबी इसी की वजह से नाराज है। उसने अंगूठी को दुश्मन की नजर से देखा और ऐसे जोर से फेंका, और जैसे ही उसने फेंका मेरे नबी ने पलट के उसे सलाम कर दिया। अर्ज करने लगा हुजूर मुझसे नाराज थे मेरे आका, मेरे नबी, मतलब एकदम रोने लगा, नाराज थे? पर मैं नहीं, जब तेरी अंगूठी हाथ में थी ना अल्लाह नाराज था, तो मैं भी तुझसे नाराज था। तूने अंगूठी फेंक दी, अल्लाह राजी हो गया और मैं भी राजी हो गया। मतलब इसका यह है कि आप ये जो शादी ब्याह में पहनते अंगूठी, पहले हाथ सोने की हराम तो है ना, कुछ लोग निकाह के वक्त में निकालते हैं, कुछ लड़के ये फिल्मी दुनिया के एक्टरों की नकल करते हैं और वो हाथ में माज़अल्लाह कड़े पहनते। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यार हमारी ये शनाख्त है, हमारी ये पहचान है। वो जो जिसमें मियाँ वो फिरोजा लगा हुआ है, वो एक लॉकेट पहन लिया कि फला, अब बदतमीज इंसान की नकल करते। तौबा तौबा। हमारी तरफ लड़का था, वो हाथ में कड़ा पहनता था, इत्तेफाक ये हुआ मुसलमान था, मगर जब सफर पे गया तो एक्सीडेंट हो गया, उसके नीचे का हिस्सा ट्रक ने कुचल दिया। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि लोगों ने उसे गैर मुस्लिम समझ के जला दिया। और यार शनाख्त तक मिट गई। ऐसी मोहब्बतें उन लोगों से। कभी तुमने सोचा कि तुम हो कौन? एक लड़के ने मेरी तकरीर सुनी, अब देखें आप, उसने अंगूठी फेंक दी, अब मतलब मोहब्बत तो खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई ना, मगर नहीं, बात यह शुरू हुई। सियाबा ने कहा अंगूठी उठाओ, सोना फेंकना फेंको मत, औरतों के लिए हलाल है, औरतों को दे देना अपने घर की। कहने लगा ओ यार, कहने लगा मैं नहीं उठाऊंगा। कहा क्यों? कहा ये तो सोना है, अगर हीरे जवाहरात भी लगे होते तो नहीं उठाता। कहा क्यों? कहा इसके फेंकने से मेरे नबी राजी हुए हैं, अब मैं इसे नहीं उठाऊंगा, इसे पड़ा रहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत का मतलब ये है महबूब के रंग में रंग जाना। याद समझ रहे हैं मेरी बात? अखलाकियात, जिसका इल्म उसके अखलाक न बना सके उसका इल्म जिहालत है। जिसकी इबादत इंसान के अमल और उसके किरदार पे असरअंदाज ना हो सके, वो तो रियाजत के सिवा कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? मेरे बात ध्यान आ रही है आपके? मेरे बात गौर कर रहे हैं आप? मतलब ये एक लड़की ने मेरी तकरीर सुनी मुंबई में। यूं तो अल्लाह का शुक्र है बहुत मोहल्लों में हुई है तकरीर मेरी, तो मैं इस वजह से नहीं कहता कि मैं कभी अर्श पर कभी फर्श पर परवीन शाकिर ने कहा था, कभी उनके दर तो कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। ये इश्क है न जाने कहां कहां कौन सी जगह ले गया, कभी सोचा भी नहीं था कि वहां चले जाएंगे। ये इश्क था मेरे गौस पाक का, ये इश्क था मेरे आका का, जिसने न जाने कहां कहां कौन से दिखा दिए हम जैसे लोगों को। तो वो जो है वो लड़का मेरी तकरीर सुन के अपनी बहन के घर गया 4 साल के बाद। कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? दरवाजा खटखटाया तो बहन तो हैरत में रह गई कि ख्वाब तो नहीं देख रही, मगर फिर होश में आके रोने लगी। मेरे भाई बड़े बड़े उनकी आया क्यों नहीं मेरे भाई? मेरे भाई तू क्यों नहीं आया? फिर रो के बोली मेरे भाई तेरे बगैर दिल नहीं लगता था, आज मैं परेशान रहती थी तेरा चेहरा देख रही थी, एक ही तू मेरा भाई है, आज कैसे आया है? तो बहन से भाई रो के बोला बहन हुजूर का मिलाद है सुबह को, मैं जुलूस में जाना चाहता हूँ, ये बता वो जुलूस वाले मेरे आका मुझसे कैसे राजी हो जाएंगे जब मेरी बहन मुझसे नाराज है? मैं तुझे राजी करके अल्लाह के रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक आदमी अपनी माँ के पांव दबा रहा था और तो रात का वक्त था, तो माँ अचानक बोली तू तो नाराज था कई महीने से, तू मेरे बेटे ये बता तूने मेरे पैर क्यों दबाने शुरू कर दिए? तो बेटा कहने लगा मेरी माँ सुबह को अल्लाह के रसूल के जुलूस में शिरकत करनी, अभी थोड़ी देर के बाद सलाम की घड़ी आने वाली है। मेरे नबी ने फरमाया जिससे माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह नाराज है, तो मैं जो है ना तुझे पहले राजी करूंगा फिर तो आमना का बेटा राजी होगा ना मुझसे। आज आपस में नफरतें हैं, मोहब्बतों का कोई नाम नहीं। आज हमने नफरतों को ऐसे पाल लिया है जैसे लोग अपनी जो है वो औलाद को पालते हैं। इंतकाम 10 साल पहले लड़ाई हुई थी मगर अभी तक माफी भी हो गई, मगर दिल से नफरत नहीं निकली। आप क्या समझते हैं नफरत जब आप करते हैं किसी से तो नफरत का उस पर असर होता है? नहीं, उस पर बाद में होता है, पहले आप पे होता है। पढ़िए आप दुनिया में, दिमाग से सोचिए, जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप अंदर से परेशान रहने लगते हैं, आपको टेंशन हो जाती है, उसकी नफरत की टेंशन बेवजह की। अल्लाह ने आपको अच्छा खासा पैदा किया था, बेलौस
बेपरवाह, मगर आपने किस किस से नफरत पाल के अपनी जिंदगी को बोझ बढ़ा दिया। अपनी जिंदगी में आपने उससे नफरत, इससे नफरत, इसका। और अच्छा, नफरत का क्या होता है? आप नफरत करते हैं तो फिर हसद करते हैं। हसद मतलब उसके पास ये क्यों है, खत्म हो जाए, उसकी ज़बान हो जाए, वो मर जाए। ये हसद हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हसद रह सकता है या ईमान रह सकता है। हसद नेकियों को ऐसा निकल जाता है जैसे आग अपनी लकड़ियों को निकल जाती है। हसद के बाद दूसरा स्टेप क्या है? गीबत। और गीबत कहते हैं किसी के पीछे उसकी बुराई कर देना। मतलब वो आदमी जब हंसता है तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये गीबत है। फलाना लंगड़ा है, ये उसकी गीबत है, ये गीबत है। गीबत का मतलब ये किसी के काम के बारे में एतराज कर देना, फलाना काम करना नहीं जानता, गीबत है। गीबत है। चुगलियां खाते हैं, बड़े मजे आते हैं लोगों को। अच्छा, अच्छाई करो ना, एकदम रोक देंगे। किसी का आप तारीफ करो, कबूल ही नहीं होगी। और वो, अरे वो तो ऐसा है, मतलब उसकी बुराई एकदम शुरू कर देंगे। हमें किसी की अच्छाई पसंद नहीं। याद रखें, जो अच्छा होता है उसे सब अच्छे नजर आते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसके अंदर बुराइयां होती हैं वो अपनी बुराइयां दूसरे में देखता है। नफरत का कारोबार कर लिया हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं? गीबत। और गीबत जिना करने से बदतर है, सूद खाने से बदतर है। गीबत हराम है। और गीबत के बाद क्या होता है? कत्ल, झगड़ा, फसाद, थाना, कचहरी, कोर्ट, झगड़े।